नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के एपिसोड में और चर्चा करने वाले हैं मानव के द्वारा की गई कुछ गलतियों के बारे में, जिसका खामियाजा हो सकता है कि संपूर्ण मानव सभ्यता को चुकाना पड़े। कुछ ऐसी गलतियां हम करते चले आ रहे हैं और देखते हुए भी उन गलतियों को अनदेखा करते चले आ रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाली जो नस्लें हैं, उनको भुगतनी पड़ेंगी। गलती हम करके जाएँगे और उसका परिणाम कोई और भुगतने के लिए क्या है वो तैयार होगा। तो बात जो है वो निकल कर सामने ये आई है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, वो धीरे होते जा रही है। तो भूगोल में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋतु परिवर्तन जैसी घटना, मौसम जो बदलते हैं, दिन-रात जो होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? इन सारी चीज़ों के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी का घूर्णन। ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अब इन 2 चीज़ों में ही अगर परिवर्तन हो जाए, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो भी बदल जाएगा और जो दिन और रात होते हैं वो भी बदल जाएँगे। दिन और रात की जो अवधि होती है ये भी बदल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। धरती जो है वो डगमगा चुकी है, दिन जो है वो लंबे होते जा रहे हैं, रातें होती जा रही हैं छोटी। तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि छोटी-छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, तो उसका यहाँ पर उल्टा होने वाला है। जो लंबी-लंबी रातें अभी हो रही हैं आप लोगों को सोने को जो ज़्यादा मिल रहा है, वो बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में छोटी हो जाएँगी। और जो दिन की अवधि है, जो काम करने से आप लोग कतराते हैं, थोड़ा-सा पढ़ने से कतराते हैं, अब वो टाइम बढ़ने वाला है। तो जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर निकल कर सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन जो हो रहा है, इस वैश्विक तापन की वजह से जो ग्लेशियर्स की बर्फ है वो लगातार पिघल रही हैं और इस ग्लेशियर के पिघलने की वजह से पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से दो समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं। पहली कि पृथ्वी का घूर्णन जो है, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है, वो धीरे होते जा रहा है। और दूसरा जो एक समस्या हमारे सामने आने वाली है, वो ये है दोस्तों कि जो पीने का पानी है, वो ग्लेशियर्स में स्टोर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो वो धीरे-धीरे क्या होगा, खारे पानी में बदलता हुआ जा रहा है। ठीक? तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पृथ्वी की जो स्पिन है, वो जो है चेंज होती जा रही है, पृथ्वी अपनी स्पिन को बदल रही है लगातार और इसकी वजह से जो दिन की अवधि है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सामान्यतः 24 घंटे होते हैं और इसमें 86,400 सेकंड आपके होते हैं। एक 24 घंटे में कितने होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं। अब इसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बदलाव हो रहा है, इसकी वजह से 1.59 मिलीसेकंड की जो स्पीड है वो धीमी होती जा रही है। ठीक है? और इस वजह से जो दिन की अवधि है, जो 86,400 सेकंड है, वो उसमें 1.59 मिलीसेकंड की वृद्धि हो रही है। ठीक है? तो इस वजह से क्या है, दिन की अवधि लंबी हो रही है। ठीक? तो पृथ्वी की चाल धीमी पड़ रही है, चाल धीमी पड़ने की वजह से दिन की अवधि जो है वो बढ़ रही है और रातें जो हैं वो छोटी होनी शुरू हो गई हैं। ठीक? अब इसमें जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आप सब लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो आकार है, वो मैं अगर आपको समझाऊँ यहाँ पर, तो वो भूभाग है। यानी कि किनारों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। ये हमारी क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। यहाँ पर क्या है, ध्रुव हैं, पोल्स हैं, जहाँ पर बर्फ जमी हुई है। ये बर्फ पिघल कर जब आती है समुद्रों के माध्यम से, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो जल की मात्रा है वो ज़्यादा होती जा रही है।
और सब लोगों को एक चीज अच्छे से पता है कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी धुरी पर। कितना? 23.5 डिग्री। अब जहां पर ये धुरी पर ये घूम रही है, वहां पर पानी का जमाव जब ज्यादा होगा, जितना द्रव्यमान पानी का था महासागरों में वो ज्यादा होगा, तो जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर ये परिणाम देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है। जब पृथ्वी बनी थी तो एक दिन कितने होता था? 6 घंटे का मात्र होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? एक दिन पूरा 24 घंटे का होने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा? लगभग 200 मिलियन सालों के बाद एक दिन जो होगा वो 25 घंटे का हो जाएगा। यानी कि 25 घंटे का एक दिन होना शुरू हो जाएगा। तो अवधि जो है वो दिन की बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात यह है। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। घूर्णन जो है धीमा होने से ध्रुवों की बर्फ जो है वो पिघल रही है और भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, जिससे क्या हो रहा है? पृथ्वी का संतुलन जो है वो गड़बड़ हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो अगर किसी व्यक्ति, कोई एक स्लिम व्यक्ति है, जिसको जो जिम जाता है, बॉडी बिल्ड बनाया हुआ है, उसके सिक्स पैक एब्स हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका अच्छा खासा पेट निकला हुआ है, खाते पीते घर का व्यक्ति है। अब दोनों व्यक्तियों को बोल दो कि आप घूमो। ठीक है। तो व्यक्ति जब घूमेगा तो जिसकी तोंद वगैरह निकली है, मतलब जिसके भूमध्य रेखा पर द्रव्यमान ज्यादा है, उसको घूमने में दिक्कत होगी। वो धीरे घूमेगा, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। सेम यही पृथ्वी के साथ हो रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें, तो पृथ्वी की तोंद निकल रही है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे आप कि भूमध्य रेखा पर जल जो है वो ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। इस वजह से क्या होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होती जा रही है। ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। ऑप्शन बी है पृथ्वी की परिक्रमा। ऑप्शन सी है पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी धुरी का झुकाव। ऑप्शन डी है पृथ्वी का घूर्णन और उसकी धुरी का झुकाव। तो ये मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना है। उसके बाद एक आपसे विशेष गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। सभी दोस्तों को तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।